गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। तस्य हेतु 24वां तस्य हेतुरविद्या। विवेक ख्यातिरविप्लवाहानोपायः। 28वां योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। हम लोग यम नियम में से यम की चर्चा कर रहे हैं। 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें से 3 की विस्तार से हमने चर्चा कर ली है और चौथा ब्रह्मचर्य की चर्चा की जा रही। सामान्यतः ब्रह्मचर्य और काम विषयक चर्चाएं पब्लिक में नहीं की जाती, लेक्चर्स का विषय नहीं होता। एक सामाजिक शिष्टाचार है कि ऐसे विषयों पर चर्चा न की जाए। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, साधना की दृष्टि से भी काम पर विजय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है या काम संबंधी एक नियम है कि उसको नेगेटिव रूप से या पॉजिटिव रूप से महत्व नहीं दिया जाए। हम लोगों के मठों में, मोनेस्ट्रीज में काम के विषय में चर्चा कभी नहीं होती। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर चर्चा हम लोग नहीं करते। सभी को उसके नियम मालूम हैं। किसी न किसी प्रसंग में ये बातें हो जाती हैं, लेकिन इन पर चर्चा सामान्यतः अवॉइड की जाती है। लेकिन और इस दृष्टि से मैंने भी ब्रह्मचर्य के ऊपर कभी बहुत दिनों तक लेख नहीं लिखा था। हिंदी में मेरे बहुत सारे लेख हैं। पथ और पाथे नामक एक पुस्तक भी छपी है। उसके बाद में मैंने अहिंसा, सत्य, ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि जो विषय अपन ने ले लिए हैं, अभ्यास, वैराग्य, इन पर मैंने लेख लिखे थे। उसके बाद अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, इन पर लेख लिखे और ब्रह्मचर्य पर मैंने लेख नहीं लिखा। उसके बाद जब मैं वेदांत केसरी का एडिटर बना तो मैंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन पर एडिटोरियल्स लिखे। फिर मैंने सोचा कि क्यों न ब्रह्मचर्य पर लिखा जाए।
और उसका एक कारण, एक तर्क मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, और वह यह कि जब आज के युग में काम के संबंध में खुल्लम खुल्ला प्रचार हो रहा है, जिस घृणित और विभत्स दृष्टि से काम के विषय में लेख इत्यादि, अश्लील चित्र इत्यादि बताए जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों न उसके विरोध में स्पष्ट रूप से अपना मत प्रस्तुत करूं, ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन करूं साइंटिफिक दृष्टि से। भले ही यह एक सभ्य समाज के शिष्टाचार्य से थोड़ा सा विरोधी लगे, मैं बताऊंगा आपको कि कोई विरोधी नहीं है। श्री रामकृष्ण ने, स्वामी यतीश्वरानंद जी ने, स्वामी तुरानंद जी ने, अगर आप पुस्तकें उठाकर देखें तो इसके संबंध में नाना प्रकार से चर्चा की गई है। सभी धर्मशास्त्र में सभी जो महापुरुष हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, किसी न किसी प्रकार से उसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए मैंने 2 एडिटोरियल्स वेदांत केसरी के 2000 ईयर में, जो लास्ट अंतिम वर्ष था मेरा, उसमें कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य, द वर्च्यू ऑफ कॉन्टिनेंस, एंड सेकेंड पार्ट, 2 एडिटोरियल्स कंटिन्यूसली मैंने लिखे। ब्रह्मचर्य एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उसको हमें गहराई से समझ लेना चाहिए। पिछले बार जब मैं, यानी लास्ट सैटरडे को तो मैं यहां नहीं था, उसके पहले मैंने इस पर विस्तार से कुछ चर्चा की थी। मैंने आपको उसके विभिन्न पक्ष बताए थे। फ्रॉयड का सिद्धांत बताया था, लिबिडो का सिद्धांत बताया था, जिसे प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं, और मैंने बताया था कि प्लेजर के अनेक लेवल हो सकते हैं। जब आप काम को एकमात्र प्लेजर का, सुख का कारण बताते हैं, तब आप जीवन में सुख के, आनंद के, प्लेजर के जो हायर लेवल्स हैं उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य के पीछे भाव यह है कि देखो भाई, काम के से जो सुख मिलता है उससे भी ऊंचे बहुत प्रकार के सुख हैं, कई गुने सुख हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। और सभी धर्मों ने, सभी महापुरुषों ने इसे स्वीकार किया। निर्विवाद रूप से सभी धर्मों ने इसके बारे में चर्चा की है, और सभी ने संयम की बात कही। दाम्पत्य जीवन में भोग कोई बुरा नहीं है, लेकिन सभी कहते हैं कि अगर उसको आप नियंत्रित करें तो उसमें और भी अधिक महान सुख आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये बेसिस है ब्रह्मचर्य का। और जहां तक योग का प्रश्न है, पातंजल योग सूत्र, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि बाद में आने वाली है, हम समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध करना चाहते हैं, उसके लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य के सभी स्तरों पर, मानसिक स्तर, वाचिक स्तर, शारीरिक स्तर और उसके गहरे सबकॉन्शियस स्तर पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं तो हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हमें हमारे आदि पूर्व पुरुष कहें आप किसको, वह अमीबा के बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां से शुरू हुआ और हम इवॉल्व होकर मनुष्य बने, तो यह तो हमारे रग रग में भरा हुआ है। हमारे प्रत्येक पोर में उसके संस्कार भरे हुए हैं, और ये संस्कार जब तक पूर्ण रूप से नाश नहीं होते, तब तक आप उस समाधि को, जिसमें आत्यांतिक सुख प्राप्त होने वाला है, असंख्य गुना सुख प्राप्त होने वाला है, उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह सकेंगे। चित्तवृत्ति निरोध में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकते,
और ये किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स के रूप में आकर आपके मन को डिस्टर्ब करने वाला। तो ये बातें मैंने पिछली बार आपको बताई थी, इस पर मैंने अलग प्रकार से कई प्रकार से डिटेल में उसको बताया था, उसको मैं रिवाइज नहीं करूंगा। अब आप देखें ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मणि चरणम, यानी ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म में आचरण करना, ब्रह्म में जीना। टू रिमेन एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्मन, जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, यह है ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे पूरे प्रवचन पहले के सुने हैं, आपने देखा होगा अहिंसा, सत्य और अस्तेय, इन तीनों के भी एक ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन है जिसकी मैंने चर्चा की थी। अहिंसा का ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन है जब हम जानते हैं कि संसार के समस्त प्राणी मेरी आत्मा है। सर्वम जो कहते हैं उसको, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सर्वत्र सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, मैं सबके प्राणियों के भीतर हूं। यह है अहिंसा का ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। सत्य के ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन में क्या है कि केवल एक ही आत्मा विद्यमान, सर्वत्र एक परमात्मा विद्यमान है, वही एकमात्र सत्ता है, बाकी सब जो है वो परिवर्तनशील है, अनित्य है, केवल नित्य परमात्मा है, उसमें प्रतिष्ठित होना यह सत्य। अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का भी ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन मैंने बताया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने है वह तुम ही हो, एक ही सब है, तो किसी का तुम कैसे ले सकते हो? मां हृदय कस्य स्विद्धनम, ईशावास्यमिदं सर्वम, संसार में ईशा परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए मां हृदय लोभ न करो, किसका धन है? तो यह अस्तेय की ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य की भी एक ट्रांसेंडेंटल डायमेंशन। और अंतत्वगत्वा, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, अपनी आत्मा और परमात्मा को एक जानना, यह है ब्रह्मचर्य में अंतिम रूप से प्रतिष्ठित हो जाना। लेकिन व्यासदेव पातंजल योग सूत्र की इस शब्द पर भाष्य करते हुए कहते हैं, गुप्तेंद्रिय निग्रह, गुप्तेंद्रिय का निग्रह करना, यह हुआ उसका फिजिकल डायमेंशन। अन्यत्र कहा गया है कि जब तक समस्त इंद्रियों के ऊपर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। जिह्वा का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जब तक रस पर हमने नियंत्रण नहीं किया तब तक हम गुप्तेंद्रिय पर, उपस्थ पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये आप इंद्रिय के लेवल पे। गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ यानी अब मैं पूछता हूं कि किससे प्रयुक्त होकर, किससे गोडेड, किससे गाइडेड होकर पुरुष व्यक्ति पापम चरति, पापपूर्ण आचरण करता है, अनिच्छा होते हुए भी। नहीं चाहता बुरा काम करे, पाप काम करे, फिर भी बलपूर्वक, बलादिव, कोई आपको खींच के ले जा रहा है, मैं नहीं करना चाहता फिर भी बलपूर्वक ले जा रहा है। किसके द्वारा प्रेरित होकर व्यक्ति बलपूर्वक अनुचित कार्य में प्रवृत्त होता है? भगवान कहते हैं, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशना महापाप्मा विद्धि येनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि यह है काम,
इस बात को महत्व दिया गया है। अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई, ये विचार की प्रक्रिया। अरे यह क्यों नहीं करना चाहिए, भोग क्यों नहीं करना चाहिए, उसमें क्या है इत्यादि, और बड़ी घृणा के ढंग से बताई गई है। कितनी घृणित वस्तु है ये इत्यादि ऐसे बात बताई गई है कि अगर ये बार बार पढ़ें तो सचमुच हमारे मन में इस कार्य के विरुद्ध घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए। स्वामी यतीश्वरानंद जी की किताब मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ संभवतः आप लोगों में से कईयों ने पढ़ी है। उसमें उन्होंने 3 चैप्टर लिखे हैं इस विषय पर, ब्रह्मचर्य से संबंधित। फर्स्ट इज प्यूरिटी, सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ सेक्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, एंड थर्ड इज ब्रह्मचर्य। ये 3 उसी तीनों से संबंधित है। और वहां पर उन्होंने कहा कि ये घृणा का भाव कई बार हमें बहुत रक्षा करता है। किसी वस्तु से आकर्षण के बदले यदि घृणा का भाव हमारे मन में हम बार बार डालते चले जाएं तो उससे बहुत बड़ी रक्षा हो सकती है। तो ये मैंने कहा प्रतिपक्ष भावनम। अगला प्रैक्टिस क्या है, अगली टेक्निक, हम अब मेंटल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य पर विचार कर रहे हैं। दूसरी टेक्निक है शुभ चिंतन। अगर एक पुरुष का मन नारी की तरफ आकृष्ट होता है या नारी का पुरुष की तरफ आकृष्ट होता है तो पुरुष यह सोचे कि सभी नारियां मां जगदम्बा हैं। श्री रामकृष्ण का तो यह विचार था ही कि सभी नारियों को मां जगदम्बा समझे। गृहस्थों के लिए तो है ही, अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को न मां समझे या छोटी हो तो कन्या समझे। पुरुषों के स्त्रियों के लिए भी है, अपने पति को छोड़कर बाकी सभी के प्रति संतान भाव, वो संतान है। अगर बड़े हैं तो पिता होंगे, लेकिन बाकी संतान के प्रति। श्री रामकृष्ण भी कहते थे, और अध्यात्म रामायण में एक बहुत सुंदर वर्णन आता है। जब भगवान राम का वनवास में नहीं गए थे, राज्याभिषेक होने वाला था, उसकी चर्चा चल रही थी या उसके पहले का विषय होगा। नारद जी भगवान राम के पास आए। सुंदर वर्णन है। नारद जी जब आते हैं तो भगवान राम सीता जी के साथ बैठे हुए हैं। वह अचानक उठ के उनको प्रणाम करते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं, सामने दास की तरह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आज्ञा दीजिए। तब नारद जी उनकी स्तुति करते हैं कि आप हमें क्यों भुला रहे हो, हम जानते हैं आप कौन हैं, किस कारण आप आए हैं। और उस स्तुति में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं वे तो सीता हैं और जितने पुरुष हैं वे राम हैं। भगवान राम आप ही शिव हैं और सीता जी पार्वती हैं। आप ही इंद्र हैं, सीता जी इंद्राणी हैं। आप हैं ब्रह्मा, सीता जी ब्रह्माणी हैं। इस प्रकार से जितने भी पुरुषों का वर्णन है सब आप हैं, राम हैं, और जितनी नारियां हैं सब सीता। यह भाव बड़ा शुद्ध, बड़ा अद्भुत भाव है। इस भाव का भी हम मन पर उसको धारण कर सकते हैं। उस भाव को अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो यह भाव मन में बैठ जाएगी। नारियों के प्रति माता का भाव अत्यंत शुद्ध भाव है, और अगर यह धीरे धीरे मन में बैठ जावे तो उससे बहुत रक्षा एक साधक की हो सकती है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव प्रैक्टिसेस भी हैं। ये तो मैंने पॉजिटिव कुछ बातें बताई। नेगेटिव याद रखिए, ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है कि इसको कभी भी फ्रंटली उसको फेस करने का प्रयत्न नहीं करिए। अगर आपको टेम्पटेशन होता है तो उस स्थान से हट जाइए, उस सिचुएशन से हट जाइए, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। मैं इस सिचुएशन में रहकर उसका सामना करूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, क्रिश्चियन पुस्तक है, स्पिरिचुअल कॉम्बैट या इंटीरियर वॉरफेयर। एक रशियन क्रिश्चियन मॉन्क ने लिखी है, आंतरिक युद्ध। उसमें वो कहते हैं कि युद्ध में तो लड़ना पड़ता है ना, तो क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि को तो सामने लड़िए,
लेकिन जहां पर काम का प्रश्न है वहां भाग जाइए। फाइट नहीं, फ्लाइट। अवॉइड द सिचुएशन, डोंट ट्राई टू रिमेन। और मैंने आपको उस दृष्टांत दिया था, स्थूलभद्र की कहानी मैंने सुनाई है आपको, आप लोग सब जानते हैं, सुनी है ना सबने? मैं सुना चुका हूं? नहीं? कितनों ने नहीं सुनी है? नहीं सुनी है? कितनों ने सुनी है? अरे, ये तो मैं कई बार, संभवतः 1-2 बार सुना चुका हूं, और अगर नहीं तो मुझे अवश्य सुनानी पड़ेगी। आप लोगों ने एक चाणक्य का सीरियल आया था, उसमें एक शकटाल करके एक पात्र थे, वो से चीफ प्राइम मिनिस्टर और समथिंग, और एक और भी कोई पात्र थे, एक दूसरे मिनिस्टर थे। ये शकटाल प्राइम मिनिस्टर थे राजा नंद के, और इनके 2 पुत्र थे। एक का पुत्र उल्लेख तो वहां पर उस सीरियल में है, उसका नाम शायद श्रेयांक था या कोई था, लेकिन दूसरे उनके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था स्थूलभद्र। जब वे 12 वर्ष के हुए, 14-18 वर्ष के हुए, तो वहां की परंपरा के अनुसार वे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। प्राइम मिनिस्टर का जो मुख्यमंत्री है उसका पुत्र है वो मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, और राजा का पुत्र राजा बनेगा। ये पुरानी परंपरा थी। तो स्थूलभद्र की ट्रेनिंग के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सब विद्याओं को जानना चाहिए, एक बहुत एक्सटेंसिव सब कुछ, उनको आर्ट्स, लिटरेचर, हिस्ट्री सब कुछ जानना चाहिए। तो उसको जानने के लिए उनको कहा गया, बहुत सारी चीजें तो सीख ली, जो साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, ये जो कलाएं हैं, फाइन आर्ट्स, उनको जानने के लिए एक कोशा नामक एक स्त्री के पास जाना पड़ता था। वो एक्सपर्ट थी, वो अत्यंत सुंदरी थी, एक नर्तकी थी, और उसके पास भेज दिया गया। और दोनों एक दूसरे को देखकर प्रेम में पड़ गए, और स्थूलभद्र जो वहां गए तो 12 वर्ष तक वहीं रह गए। दोनों ऐसे प्रेम में पड़ गए कि स्थूलभद्र वापस नहीं आए। इस बीच शकटाल की षड्यंत्र में मृत्यु हो गई। तो राजा ने श्रेयांक को, उनके दूसरे पुत्र को कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनो। उन्होंने कहा मेरे भाई अभी जीवित हैं, उनको बनाइए। तो राजा ने कहा कहां है, वो तो देखा ही नहीं। तो वे कोशा के यहां रहते हैं, तो ये बुलाओ उसको। बुलाया गया। अब ये समझे कि भाई राजा, कोशा से उन्होंने विदा ली कि भाई पता नहीं राजा दंड देंगे, क्योंकि मैंने इतने साल तक कुछ नहीं किया, अब क्या कहेंगे पता नहीं। राजा के पास आए, उन्होंने कहा कि अब तुम बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो। क्यों, क्या हुआ? इनको तो मालूम है नहीं कि इन पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे प्रेम में पड़े हुए थे। कहा ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसा षड्यंत्र हुआ। तो उन्होंने कहा मुझे जरा सोचने का अवसर दीजिए। एकांत में जाकर वो सोचने लगे। उन्होंने कहा कि देखो मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो वही समस्या होगी, मेरे पीछे षड्यंत्र लगेंगे और मुझे भी पता नहीं क्या होगा, ये तो बड़ी खराब सिचुएशन है। मैं ये विचार, देखिए इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। तो क्या करूं? ना कह दूंगा तो राजा नहीं मानेगा, मुझे दंड देगा। एक ही उपाय है, मैं साधु बन जाऊं। अगर साधु बन गया तो कोई दंड नहीं दे सकते। तो ठीक है, उन्होंने जाकर राजा से कह दिया कि मैं तो साधु बनने वाला हूं। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ, तब तो छोड़ दिया। और राजा ने कहा देखता हूं ये कहां साधु बनता है, ये जाएगा तो सीधा कोशा के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। राजा ऊपर चढ़ के देखता है, कोशा का घर का रास्ता इधर है, साधु जी का, महात्मा जी का आश्रम उधर है। वो चले गए साधु, वहां चले गए, जाके साधु बन गए। पहला चतुर्मास आ गया। चतुर्मास के दिन तो जैन कथा है, और स्थूलभद्र आगे चल के एक बहुत बड़े महान जैन संप्रदाय जब दो में विभक्त हुआ, एक पूरा संप्रदाय जब दक्षिण भारत में चला गया और जो उत्तर भारत में रह गए,
तो स्थूलभद्र उत्तर भारत के जो संप्रदाय रह गया था उसके लीडर बने रहे थे। तो जो हो वो तो बहुत लंबी कथा है। तो स्थूलभद्र को जब चतुर्मास हुआ तो बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी थे। तो गुरु जी के 4 शिष्य थे। एक शिष्य ने कहा कि मैं शेर के गुफा के सामने 4 महीने तक रहूंगा। उनका एक परमिशन दे दी। दूसरे ने कहा कि मैं कुएं की जो वो होती है ना मुडेर, उसके ऊपर मैं 4 महीने तक रह कर तपस्या करूंगा। अब देखिए, तीसरे ने कहा कि मैं सांप की बांबी, जहरीले सांप, नाग सांप के जो बिल में रहता है उसके सामने मैं 4 मास रहूंगा। सबको परमिशन। स्थूलभद्र ने कहा कि मैं कोशा के घर में जाकर 4 मास रहकर चातुर्मास करना चाहता हूं। उनको भी परमिशन मिल गई। ये पहुंचे कोशा के घर। कोशा तो खुश, आइए आइए, मैं तो जानती थी तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन्होंने कहा देखो, जिस कमरे में हमने भोग किया था उसी कमरे में हम रहेंगे। सब सामान निकाल दो, सब पलंग वगैरह सब निकाल दो, जमीन पे मैं रहूंगा एक चादर बिछाकर, तुम मेरे को स्पर्श नहीं करना, बाकी सब अलाउड। कोशा ने बहुत प्रलोभन कर देने का प्रयत्न किया। उनका मन जरा सा भी विचलित नहीं हुआ। अंत में कोशा के जीवन में परिवर्तन आ गया, वे साध्वी हो गई। 4 महीने के बाद में ये चारों जब सन्यासी वापस लौटे तो पहले, दूसरे, तीसरे जब आए तो गुरुजी ने उनको कहा दुष्कर तप, आपने बड़ा दुष्कर तप किया। लेकिन जब ये स्थूलभद्र आए तो गुरुजी स्वयं खड़े हुए, 3 कदम आगे बढ़े और उनको वेलकम करते हुए कहा अति दुष्कर तप, आपने बहुत ही कठिन तप किया है, जो ऐसे प्रलोभन के बीच में बिल्कुल बिना दाग के रह सके, शिव जी की तरह, श्री रामकृष्ण की तरह। अब ये तो एक पार्ट हुआ। मैंने पहले के एक लेक्चर में कहा था इस घटना को कहकर कि हमारे यहां तो ऐसी परंपराएं। जब यह बात हुई तो इसके पहले जो 3 जो दूसरे सन्यासी जो सीनियर थे, उनमें से एक को डाह हो गया, उनको ईर्ष्या हो गई। कहा कि ये तो अभी का छोकरा, साल भर का मॉन्क, और उसको गुरुजी अति दुष्कर तप कह रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। अगले वर्ष हुआ, परमिशन सबने मांगी, कहां जाएंगे। इन सीनियर सन्यासी ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, कोशा के घर जाके मैं तपस्या करूंगा, 4 मास वहां बिताऊंगा। गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं परमिशन नहीं देता। बड़े नाराज हुए, क्यों? आपने उस छोकरे को तो परमिशन दे दी, मुझे नहीं देते? मैं इतने साल पुराना साधु हूं, आपने क्या मेरा जीवन नहीं देखा? गुरुजी ने कहा तुम्हारी इच्छा, तुम जाओ, मैं परमिशन नहीं देता। गए ये, जैसे कोशा ने देखा तो उसने कहा साधु बाबा है, प्रणाम किया। कोशा, मैं यहां पर 4 महीने रहूंगा। तो कहिए हमारे यहां पे आप रहेंगे, हम लोग तो पतिता हैं, हम आपके हमारे यहां पे क्यों रहते हैं? कि नहीं, उसी कमरे में रहूंगा। कोशा समझ गई कि इनके मन में ईर्ष्या हो गई है, तो ठीक रहिए। फिर कोशा नहीं जावे कभी, भिक्षा भिजवा देवे अपनी दासी से। इन्होंने कहा कोशा क्यों नहीं आती? कोशा आके वो करेगी। अच्छा, कोशा बेचारी अपना घूंघट निकाल के जावे। घूंघट निकाल के क्यों आती हो? देखिए, फिर धीरे से उन्होंने काम उनमें प्रविष्ट हुआ और उन्होंने एक प्रस्ताव कर दिया। तो कोशा ने कहा, सोचा कि अब इनको जरा सा शिक्षा देना है। कोशा ने कहा कि देखिए, हम लोग तो वारांगना हैं, हम अपने शरीर को बिना पैसे के नहीं देते। अब तो उसने कहा मैं तो साधु हूं, मैं कहां से लाऊंगा पैसा? कि मैं बताती हूं आपको उपाय। आप जाइए, कश्मीर जाइए। कश्मीर के राजा बड़े दानी हैं और साधुओं को जो इच्छा वो दे देंगे। वहां से रत्न कंबल लेकर आइए। रत्न कंबल यानी कश्मीर का वो पश्मीना वगैरह तो होता है, बहुत अच्छा शॉल होता है, उस पे बारीक बारीक रत्न काढ़े हुए हैं, तो फाइनेस्ट कंबल उसको लेके आइए।
अब बड़ी विचित्र घटना है, वे जाते हैं, रास्ते में कितना कष्ट पाते हुए वो कंबल लेके आते हैं। चातुर्मास तो गया, खत्म हो ही गया, एक स्थान पे रहना वो नियम भी चला गया। एक काम के प्रभाव से ऐसा पतित हुए, आए लौटकर कंबल लेकर आए, ले कोशा कोशा ले तेरे लिए ले आया हूं। तो कोशा ने क्या किया, उस कंबल से अपने पैर पोंछे और पोंछकर उसको गटर में फेंक दिया। अरे नहीं, क्या कर रही है, इतना बहुमूल्य इसको गटर में फेंक रही। तब कोशा ने उसको डांट लगाते हुए कहा कि तुम अपने बहुमूल्य ब्रह्मचर्य के रत्न को नहीं गटर में फेंक रहे हो, शर्म नहीं आती, और मुझे कहते हो कि रत्न कंबल में गटर में फेंक रही हो। कि आंखें खुली, कोशा को माता के रूप में प्रणाम करके वापस लौटे, प्रायश्चित किया और पुनः अपने पद में साधु के प्रति प्रतिष्ठित। इस कहने का तात्पर्य यह है कि कभी अपने आप को बहुत स्ट्रांग नहीं समझना है। बड़े बड़े वीर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, सबका, बहुतों का, अनेकों का पतन हुआ। इसलिए कोई भी साधक कभी भी अपने आप को बहुत ही प्रबल न समझे। कथा है कि कब कब काम जाता है, एक अलग अलग प्रकार से कहानियां कही जाती हैं। एक वैश्या ने एक साधु से पूछा जो 80 बरस की उम्र थी कि बाबा जी आपने काम जीत लिया क्या? तो चुप रहे। उन्होंने कहा बाद में जवाब दूंगा। ठीक है, 2-3 बार उसने पूछा, मैं नहीं बाद में जवाब दूंगा। तो उसके बाद 4-5 साल साथ के बाद में जब उनकी मृत्यु होने लगी, अंतिम सांस आ रही है, अभी सांस निकल जाएगी, उस समय उन्होंने लोगों से कहा कि उस वेश्या को बुला के लाओ। लोग बड़े चकरे के भाई ऐसे में उम्र उसको बुला रहा है, क्या बात है। वो आई, फिर वो मरते मरते अंतिम सांस में कहते हैं तूने मेरे से प्रश्न किया था ना? हाँ। तो कहते हैं हाँ मैंने काम जीत लिया, और तत्काल उनकी मृत्यु हो। अंतिम समय तक भी कोई नहीं कह सकता कि उसने काम को जीत लिया। इसलिए कहते हैं, दूसरी घटना है, अकबर ने बीरबल से पूछा कि अच्छा बीरबल तुम अपनी मां से पूछ के आओ, जो बूढ़ी है, मां तो बूढ़ी बीरबल, कि उसने काम को जीत लिया क्या, काम है क्या उसमें? अब बीरबल बड़े संकोच में आए कि मां से ऐसा प्रश्न कैसे करूं। चुप रहे, उदास रहे। उनकी मां भी तो बीरबल की मां, तो बीरबल की बुद्धि वाली, उससे ज्यादा बुद्धि वाली मां समझ गई कि इसके मन में क्या प्रश्न है। उसने क्या किया, दूसरे दिन जब बीरबल जाने लगा दरबार में, तो उसने उसको एक डिबिया दी कि बीरबल तुम्हारे राजा ने, अकबर ने एक प्रश्न पूछा है ना, उसका जवाब ये दे देना इसको। तो ठीक है, ले गए। उसमें क्या था, एक डिबिया, उसके अंदर छोटी डिबिया, उसके अंदर छोटी डिबिया, उसके अंदर छोटी डिबिया, उसके अंदर छोटी डिबिया, एक के अंदर छोटी की छोटी डिबिया, आखिरी छोटी सी डिबिया, उसको खोला तो उसमें थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी। बस इसका सॉल्यूशन क्या, उत्तर क्या? उसकी मां ने जवाब दिया है कि काम जो है वो इतना सूक्ष्म है, वो एक के अंदर एक के अंदर एक, उसके रूट्स जो हैं वो डीप हैं, छोटे छोटे बारीक हैं, और जब शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा, तब समझना कि काम पर विजय हुआ। बंगाली में एक कहावत है, इसका अर्थ यह है कि जब शरीर जल जाएगा और राख उड़ेगी, तब भगवान उसके साधु के गुण गाना, साधु के गान गुण गाना कि वो इतना महान था, तब गाना जब वो जलकर उसकी राख उड़ने लग जाएगी, तब तक पता नहीं कभी क्या हो जाए। तात्पर्य यह है, बी वेरी केयरफुल, अपने आप को बहादुर नहीं समझिए, न जाने कब क्या हो जाए।
इसलिए शास्त्रों में तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे, यहां तक कभी कभी लगता है कि कैसे आश्चर्य की ऐसे कैसे नियम। यहां तक कहा गया है कि एक पिता एकांत में अपनी लड़की के साथ भी नहीं सोवे, अपनी बहन के साथ भी नहीं सोवे। ऐसे ऐसे कई नियम हैं और ये महत्वपूर्ण है, ये इसको अवश्य पालन करना चाहिए यथासंभव। वी शुड नॉट बी वेरी केयरलेस अबाउट इट। कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यू बिकम फेस्टिडियस, बात ही नहीं करें। श्री रामकृष्ण ने अलग अलग दृष्टांत दिए हैं, श्री रामकृष्ण ने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए। स्वामी विवेकानंद तो अमेरिका गए और अमेरिका में महिलाओं के साथ घूमे हैं, एक मकान में एक महिला के साथ अकेले रहे हैं, और अमेरिका से जब लौट कर आए तो उनके शिष्य, उनके गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद जी ने उनसे एक प्रश्न किया, और स्वामी विज्ञानानंद जी को श्री रामकृष्ण ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी? श्री रामकृष्ण ने कहा था कि देख कि किसी महिला की तरफ देखना भी मत, बिल्कुल कोई संपर्क नहीं रखना महिलाओं से। और कहावत थी हमारे मिशन में कि वो इलाहाबाद आश्रम में रहा करते थे, इलाहाबाद आश्रम में स्वामी विज्ञानंद जी रहा करते थे। इलाहाबाद आश्रम में एक मादा मक्खी भी नहीं प्रवेश कर सकती, ऐसा वहां पर स्ट्रिक्ट थे। तो स्वामी विज्ञानानंद जी ने स्वामी श्री रामकृष्ण से ये, स्वामी विवेकानंद से ये प्रश्न किया कि महाशय, श्री रामकृष्ण तो इतने स्ट्रिक्ट थे इन सारी बातों के संबंध में, और आप ऐसे कैसे घूम रहे हो, इस महिलाओं के साथ घूमते हैं, और आप तो घर में रहे, एक ही मकान में महिला के साथ में रहे, ये कैसे हुआ? वर्णन है स्वामी विवेकानंद का चेहरा लाल हो गया। He never expected someone would ask such a question. फिर उन्होंने कहा, देखो, श्री रामकृष्ण की कृपा से मेरा देहात्म बोध पूरी तरह नष्ट हो गया। मेरे लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, मैं सर्वत्र आत्मा को ही देखता हूं। ये चीज गुरु कृपा से ही हो सकती। मेरे लिए कोई स्त्री पुरुष भेद नहीं, सभी तरह सर्वत्र मैं आत्मा को देखता हूं कृष्ण। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। एक बच्चे को ले लीजिए, उसमें क्या स्त्री पुरुष भेद होता है? वो जानता है, मां को पहचानता है, पिताजी को पहचानता है। एक मां है, एक पिता है, ये जानता है, लेकिन क्या उसमें काम लिंग भेद होता है? बिल्कुल नहीं। ये स्थिति हो सकती है, और यही चीज ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक। स्वामी विवेकानंद को ये हुआ था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने आगे क्या कहा? आगे कहते हैं पेशन, यानी स्वामी विज्ञानंद को वो पेशन नाम से पुकारते थे। तुझे जो भगवान श्री रामकृष्ण ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको तू फॉलो कर, वो तेरे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। मुझे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसकी चिंता मत कर। तो श्री रामकृष्ण ने एक प्रकार से ये बात कही। विजय करने के लिए, काम विजय के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? स्वामी योगानंद जी उनके शिष्य थे, वे चाहते थे काम पर विजय प्राप्त करना। एक हठयोगी आए थे, उनके पास वे गए, जाना चाहते थे कि हठयोग का कोई प्रैक्टिस सिखा देगा जिससे काम पर विजय होगा। श्री रामकृष्ण पहुंचे, उनको पकड़ के ले आए। अरे वहां क्यों जाता है? मैंने कहा वैसा करना। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि भगवान के नाम का जप एकाग्र मन से करोगे तो उससे काम पर विजय प्राप्त हो जाएगी। योगानंद जी को लगा कि अरे भगवान के नाम के तो कितने जप करते हैं लोग, उनसे क्या काम पर विजय हुई है? किसी की नहीं हुई। इसलिए वो हठयोग सीखने गए थे, लेकिन श्री रामकृष्ण पकड़ कर लाया। उन्होंने कहा कर तो। योगानंद जी ने किया, मन लगाकर भगवान का नाम का जप किया और उनकी काम की समस्या सॉल्व की। यहां तक हो गई कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हम में से जो ठीक ठीक अगर किसी ने काम जय किया तो योगानंद। अच्छा, ये श्री रामकृष्ण ने एक और इंस्ट्रक्शन दी है। उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी। लाटू महाराज, स्वामी तुरायानंद जी, स्वामी अद्भुतानंद जी, उनको उन्होंने निर्देश दिया, देखिए सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, यही समस्या। उनको उन्होंने कहा
कि जब कभी तेरे को मन में कोई कुविचार आवे तो मेरा यानी श्री राम कृष्ण का स्मरण करो। किसी का भी स्मरण, भगवान राम का, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम। अगर भगवान राम का चिंतन करेंगे तो काम नहीं आ सकता। किसी भी भगवान का चिंतन करें तो काम नहीं आ सकता। एक और प्रक्रिया बताई गई है श्रीमद् भागवत में। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, यहां पर पता नहीं प्रचलन कितना है। श्रीमद् भागवत जिसमें श्री कृष्ण की जीवनी का वर्णन है, जो 10वां स्कंद है, तो पूरा का पूरा बड़ा श्री कृष्ण का सारा वर्णन है। उसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें कहते हैं रास पंचाध्यायी, 5 चैप्टर्स, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की। रासलीला में क्या हुआ? श्री कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं, रास करते हैं, आनंद मनाते हैं। चांदनी रात है, गोपियों के साथ में नाना प्रकार के खेल करते हैं, चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, ये सब वर्णन है। और उसका वर्णन करके अंत में कहा गया है कि जो इस रास पंचाध्याय का अध्ययन करेगा वो कामजयी हो जाएगा। जबकि वहां पर तो काम के लीलाओं का वर्णन है। बड़ा आश्चर्य। इसके पीछे साइकोलॉजिकल टेक्निक क्या है? साइकोलॉजिकल टेक्निक यह है कि हमारा मन तो इन चीजों को चाहता है, हमारा मन इन नाना चीजों को सुनना चाहता है, मन थोड़ा रस चाहता है। इसीलिए ये अश्लील चित्र और अश्लील सब वर्णन इत्यादि है, हम लोग रस लेते हैं उसमें, हमारा मन रस लेता है। अगर रस लेता ही है तो उसके साथ भगवान को क्यों नहीं जोड़ दीजिए? जब आप रास में सोचेंगे, देखेंगे भगवान कर रहे हैं, भगवान एक गोपी का आलिंगन कर रहे हैं, गोपी का चुंबन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो ये इन सब जितनी भी ये लीलाएं हैं, ये शारीरिक संपर्क इत्यादि हैं, उनके साथ में हमने भगवान को जोड़ दिया और अंत में उसके ऊपर हम चले जाएंगे। उसके बाद जब कभी हमारे मन में ये विचार उठेंगे, उस समय भगवान का चिंतन हमारे मन में आ जाए। ये कैसी अद्भुत साइकोलॉजिकल टेक्निक। और वहां कहा गया है कि रास लीला के रास पंचाध्याय के पाठ करने से व्यक्ति कामजयी हो जाता। अद्भुत चीज, एक साइकोलॉजिकल मेथड के द्वारा उसको पार करना। श्री रामकृष्ण एक और बात कहते हैं। अब सोते समय एक दूसरे को उन्होंने शिष्य को कहा कि सोते समय तुम अपने सीने पर मां काली का चिंतन करो। मां काली, जैसे शिव जी के ऊपर शिव जी का शव पड़ा हुआ है, शिव जी पड़े हुए हैं और मां काली उनके पर खड़ी हुई है, उस प्रकार का चिंतन करो। इससे भी आप कामजयी बन सकते हो। आज हम यहीं श्री रामकृष्ण के जो कुछ उन्होंने उपदेश दिए हैं उस पर हमने चर्चा की है। इस विषय को और भी अगली बार थोड़ा सा लेकर ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए क्या नियम होना चाहिए, किस प्रकार से उसे पालन करना चाहिए, इसकी चर्चा करके इस विषय को हम समाप्त करेंगे। मां शारदा के भी इस पर विशेष विषय हैं। मां शारदा के उपदेश से भी ब्रह्मचर्य के पालन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसी व्यक्ति ने, एक भक्त ने, संभवतः एक ब्रह्मचारी सन्यासी थे, उन्होंने मां से कहा कि मां, मेरे मन में कोई काम संबंधी विचार नहीं उठते। तत्काल मां ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, मत बोलो, मत बोलो, ऐसा कभी मत बोलो। तात्पर्य यह है कि मां कहती हैं कि जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कभी अभी मन में काम के विचार नहीं उठ रहे हैं, लेकिन बाद में उठ सकते हैं। एक दूसरा सुंदर दृष्टांत है। एक भक्त जो आगे चलकर सन्यासी बने, युवक थे, और आप जानते हैं कि युवक, हमारा यौवन में काम संबंधी विचारों से एक साधक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो एक दिन वे जरामबाटी में थे और अपने काम संबंधी विचारों से वे तंग आकर, त्रस्त होकर मां शारदा के पास जाकर कहने लगे कि मां, मेरा मन इतना खराब है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं जा रहा हूं और अब मैं कभी नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर
वे माँ शारदा को छोड़कर जयराम बाजी से जाने लगे। संभवतः माँ उस समय जो बरामदा है उसको लीप पोत रही थी, हाथ मिट्टी से सना हुआ था। माँ तत्काल उस युवक के पीछे दौड़ी, वो आगे जा रहा था, माँ पीछे दौड़ी। उन्होंने उसको कंधे से पकड़ा, दोनों कंधे से पकड़ा और अपनी तरफ बलपूर्वक अपनी तरफ चेहरा उनका अपनी तरफ घुमाया, उनका चेहरा और अपना चेहरा सामने लिया और माँ शारदा ने उनको कहा, जब कभी तुम्हारे मन में बुरे विचार आए तब मुझे याद करना, मुझे याद करना, मुझे याद करना। यानी इस चेहरे को जो तुम अभी देख रहे हो उसे याद करना। कैसी सुंदर बात है। माँ शारदा का अगर हम चिंतन करें तो सब काम इत्यादि के विचार दूर हो जाएंगे। 2-3 और बड़े मजेदार घटनाएं हैं। एक महिला, एक माता आई और माँ शारदा से कहने लगी कि माँ, मेरा पुत्र विवाह नहीं करना चाहता, तुम उसे बोलो ना, समझाओ, उसे कहो कि विवाह कर ले। जब वे चली गई तब माँ दूसरे किसी व्यक्ति से कहने लगी कि देखो देखो, वो तो बेचारा विवाह नहीं करना चाहता, पवित्र जीवन यापन करना चाहता है और ये उसकी माँ है, उसको संसार में ढकेलना चाहती है। देखो आखिर मैं कैसे उसको इस संसार में ढकेलूंगी, कैसे उसको मैं इस संसार में डालूंगी, मैं तो ऐसा नहीं कह सकती। इससे विपरीत एक सुंदर दृष्टांत है। वो माँ शारदा के पास एक युवक आया और उसने कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का जीवन या सारा व्यापन करना चाहता हूँ, अकेला ही रहूंगा। माँ शारदा ने उसको कहा, ये कैसी बात है बेटा, विवाह करने में क्या बुराई है। देखो शिव और पार्वती तो 2 हैं, राम सीता ने तो विवाह किया था, आखिर मैंने भी तो विवाह किया है ना, विवाह में क्या बुराई है। विवाह से कोई बुराई नहीं है, विवाह करके जीवन यापन करो ना, उसमें कोई बुराई नहीं। माँ शारदा ने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया था कि यह युवक ब्रह्मचर्य का पालन पूरा नहीं कर सकेगा और आगे चलकर उसको समस्या होगी, इसलिए उन्होंने उसको यह निर्देश दिया कि वह विवाह कर ले। एक इसके विपरीत दृष्टांत है। एक युवक माँ के पास आया और उसने कहा, माँ मैं क्या करूं, विवाह करूं या न करूं। माँ ने कहा कि बेटा विवाह मत करो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। वे टीचर था, तुम अच्छा काम कर रहे हो, संसार का जिम्मेदारी आएगी तो उसको नहीं कर सकोगे, तुम विवाह मत करो। कुछ दिनों के बाद, 1-2 वर्ष के बाद वो आया, उसने कहा कि माँ मुझे तो बड़ी समस्या हो रही है, काम बहुत तंग करता है, मैं विवाह करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, अरे ये कुछ दिनों तक रहेगा और उसके बाद चले जाएगा, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, सत्संग में रहो, सब ठीक हो जाएगा। चला गया। फिर 2-1 साल बाद आया, उसने कहा कि माँ मेरी विवाह करने की इच्छा होती है। तो माँ ने उसको पुनः समझाया। उसके बाद जब कभी भी वो आता और माँ को विवाह करने की इच्छा प्रकट करता, माँ उसे किसी न किसी प्रकार से मना कर देती, उसको कोई उपाय बता देती और इस प्रकार से उसको माँ ने सारा जीवन बिना विवाह के व्यतीत करवाया। वे रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी तो नहीं हुए, उन्होंने विवाह नहीं किया, एक टीचर थे और उन्होंने एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और लोगों को बहुत सारे अच्छे उपदेश और बहुत सारा अच्छा कार्य किया। तात्पर्य यह है कि माँ शारदा के उपदेश से हमें बहुत महत्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं। इस काम के संबंध में किसके लिए क्या उपयुक्त होगा, मार्ग उपयुक्त होगा, यह गुरु ही बता सकते हैं और एक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करके उसको जानने का प्रयत्न